रहा है और ये जीएस का बहुत प्रमुख विषय है, तो इसलिए इस सीरीज में हम 25 क्वेश्चन वैसे ही जैसे हम हल करते आए हैं वैसे ही 25 प्रश्नों का हल होगा, और इसके साथ साथ हम जो उनके 3 ऑप्शन हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये जो 25 मिनट का जो आप सीरीज देखेंगे इसमें 70 से अधिक प्रश्न होने वाले हैं। 12 की एनसीईआरटी पर आधारित है, इतिहास विषय के, और इसमें 12वीं जो बिहार बोर्ड के इंटर के छात्र हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो यूपी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा इतिहास का देना चाहते हैं उनके लिए, यूपी टेट के लिए, यूपी में जो लेखपाल सीरीज है उसके लिए, साथ में बीपीएससी, रेलवे और अग्निवीर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न उठने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए, मित्र सुनील कुमार पटेल जी का बौद्धिक सहयोग के कारण यह पेपर जो है वो संभव हो पाया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आपको बताते चलें, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सुत्का-गंडेर, और ये सभी के सभी ये जो क्षेत्र हैं वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और आपको याद देने के लिए बताते चलें कि ये सभी के सभी जितने आप तीनों जो देख रहे हैं, और ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो वर्तमान इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है ना। पहले ये स्वतंत्रता से पहले ये सभी भारत में थे, लेकिन ये जब आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो 1947 के बाद ये तीनों के तीनों स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित था। तो आपको बताते चलें कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी जो है वो 5 नदियों का एक समूह है, 5 नदियों का समूह है, जिसमें रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और व्यास, ये 5 नदियों का जो समूह है इसको हम सिंधु नदी कहते हैं। लेकिन जब सिंधु नदी सभ्यता की बात होती है तो इसमें का जो महत्वपूर्ण जो स्थल है, चलिए तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे जो वो है, इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। लेकिन आइए अन्य ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। तो ये कालीबंगा जो स्थान है ये राजस्थान में है, वर्तमान में भारत के राजस्थान में है, और ये जो है घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं ये रोपड़, ये पंजाब में है, ठीक है, और ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। और ये लोथल जो है ये गुजरात में है। इस प्रकार से हम लोग चारों ऑप्शन पर चर्चा करते चलेंगे। और लोथल ये जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चूँकि बताते चलें कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1861 में की, जिसको कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसको कब अस्थायी संस्था बनाया गया। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसको अस्थायी संस्था 1906 में बनाया गया, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए आप जॉन मार्शल के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि जॉन मार्शल जिस समय सिंधु नदी घाटी जब खुदाई हो रही थी तो उसके जो प्रथम जो उस समय अध्यक्षता जो है वो जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे इसमें चर्चा करते हैं दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की का उत्खनन कराने में प्रमुख योगदान दिया था, ठीक है। तो अभी कई बार आपसे पूछता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी। तो हड़प्पा की खुदाई जो है वो दयाराम साहनी ने। और लॉर्ड कर्जन ये तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित था। तो रावी को बताते चले
मतलब हड़प्पा और रावी नदी, ठीक है ना, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की चर्चा हुई थी, ये सिंधु नदी के किनारे है। और लोथल जो है वो वर्तमान गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ये कालीबंगा जो है वो वर्तमान राजस्थान में है और ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन पर चर्चा हुई। आगे चलिए प्रारंभ करते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वेद से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले ये कि सबसे पहले 4 वेद हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सॉरी, इसको चौथा हम कर देंगे और इसको तीसरे के क्रम में याद करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को हमेशा याद इस प्रकार से रखिए क्योंकि अभी चर्चा होगी ये कि वेद त्रयी क्या है। तो इसमें पहला मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिला के ये वेद त्रयी कहलाता है। और इसमें यज्ञ दिया है, यज्ञ, और इसमें भी आप देखेंगे यजुर्वेद में भी यज्ञ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ऋग्वेद जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। इसमें देवताओं के आवाहन से संबंधित जितने भी मंत्र हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसमें कई सूक्त हैं और मंडल हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मंडल और 1028 सूक्त। इसमें जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ध्यान देंगे क्योंकि 1028 इसमें ऑप्शन कई दिया है, 101 मंडल। तो याद रखेंगे कि 10 मंडल और इसको जोड़ने पर 1028 को जोड़ने पर 11 आता है। तो 10 और 11, लेकिन ये बीच में एक जीरो भी है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त दिए गए हैं। और जो बता दें कि ये मंडलों में जो तीसरा मंडल है उसी में से जो गायत्री मंत्र है, ठीक है ना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में। तो ये तीसरे मंडल में। और चारों वर्णों का जो उल्लेख है, चारों वर्णों जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो दिया है, चारों वर्णों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो है ज्ञान है, ठीक है। क्योंकि इसमें अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य, देश और किताब, तो ये अन्य ऑप्शन पे तो संबंधित नहीं है क्योंकि वेदों में क्या है, ये उस समय हमारे ज्ञान का प्रमुख स्रोत हुआ करता था वेद। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जानते हैं। वेदों का संबंध जो है, जब कई बार पूछता है कि ये आर्यों से संबंधित है, ठीक है ना। वेदों का जब भी संबंध पूछेगा तो ये आर्यों से संबंधित है। और इसको यदि पूछेगा कि इसकी रचना कहाँ हुई थी, तो सप्त सैंधव, ठीक है ना, सप्त सैंधव प्रदेश। अब आप कहेंगे कि सप्त सैंधव क्या है, तो सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदियां हैं उनको लेके 5 और प्लस एक जो नदी है हो गई वो सिंधु खुद हो गई। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी कई बार पूछता है, तो ये इस वेदों की रचना के समय ये सरस्वती नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी चर्चा वेदों में कई जगह की गई है। कुछ और फैक्ट हम लोग वेद से संबंधित जानते हैं। वेद शब्द की जो उद्भव है ये विद शब्द से हुआ है और विद का ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। और जानने से तात्पर्य क्या है, इसका संबंध जो है वो ज्ञान से है। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि वेद जो शब्द है वो कहाँ से उद्भव है, तो संस्कृत के। चलिए अगला 8वां प्रश्न है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताते चलें कि लोथल जो है वो गुजरात में एक स्थान है और ये सिंधु घाटी के सभ्यता के समय में यह एक प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से वस्तुओं का जो है आयात और निर्यात होता था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये लोथल जो है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। और यहाँ ये कौन सी स्थान था, तो ये बंदरगाह हुआ करता था। और ये किस नदी के किनारे है ये भी पूछता है कई बार। तो आपको कई बार ये बार बार रिपीट होगा ये उत्तर, तो आपको याद हो जाएगा
कि ये भोगवा नदी के किनारे हुआ करता था। तो अगला है, इसमें ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं, विशाला स्नानागार। तो विशाला स्नानागार जो है वो आपको मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। और जूते हुए खेत, और ये आते हैं अगले वाले ऑप्शन में, चूड़ियों का है, तो कालीबंगा, ठीक है ना, काले रंग की, और बंगा मतलब होती है चूड़ी, तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा में मिली है, जो कि राजस्थान में है। चलिए, जूते हुए खेत भी आपको कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। चलिए, लोथल के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी जानते हैं। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक है ना, लघु मोहनजोदड़ो। चलिए, आपको एक और फैक्ट आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में जो मोदी सरकार है, इसने इस लोथल को इस समय यूनेस्को की साइट में शामिल करके, और यहाँ पर बहुत ही विशालकाय नौसेना से संबंधित जो वो संग्रहालय के रूप में इसको विकसित करने का एक प्रोग्राम बनाया है। चलिए, अगला प्रश्न 9वां कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है। तो आपको बताते चले, अभी इसके पहले चर्चा हुई कि ये लोथल, ठीक है ना, लोथल जो कि गुजरात में है। एक और साइट है गुजरात में जिसका नाम है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, तो ये भी गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। यहाँ हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से ये होगा कि आपको ये चीज़ें यही याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि सिंधु नदी घाटी में सबसे पहला जो स्थल खोदा गया था वो है हड़प्पा, जो कि किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था। और इसका उत्खनन जो हुआ था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1922 में, ठीक है ना, 1922 में रखाल दास बनर्जी और वर्टिमर व्हीलर जो थे, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और इसके बाद अर्नेस्ट मैके जो हैं वो चन्हुदड़ो, एक और साइट है। बताते चलें कि जो सिंधु नदी के किनारे 2 प्रमुख स्थल थे, एक तो आपका हो गया मोहनजोदड़ो और दूसरा हो गया चन्हुदड़ो। ये दोनों के दोनों ही स्थल जो हैं वर्तमान पाकिस्तान में हैं, और ये दोनों के दोनों स्थल जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे हैं। और इसमें बता दें, अगला जो ऑप्शन है ये चौथा, धुरिया और फजल अहमद खां, इन्होंने कोट दीजी, ठीक है ना, कोट दीजी इस साइट की खुदाई की थी। और ये जो है, ये भी जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे ही है, और ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे भी ऑप्शन डाले हैं ताकि एक साथ जो आपके चारों के चारों ऑप्शन पर चर्चा हो जाए। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये जो हैं चारों के चारों जो साइट है जो सिंधु नदी घाटी से संबंधित है, और ये चारों के चारों वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है ना। जिसमें से 3 जो साइट है वो सिंधु नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई। इसमें कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो इसके कारण, और ये जो वर्तमान में जो कालीबंगा है, यहाँ पर जूते हुए खेत भी यहाँ की विशेषता है, ठीक है ना, और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और ये जो है वर्तमान जो है कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ठीक है। आगे अन्य उस पर चर्चा करते हैं। तो लोथल जो कि आप लोग जानते ही हैं गुजरात में है, और सुरकोटदा ये भी गुजरात में है, और रंगपुर ये भी वर्तमान में गुजरात में ही है। तो ये आपको 3 जो अन्य ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सुरकोटदा, रंगपुर और गुजरात जो है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो गुजरात में है। और इसकी भी रंगपुर जो है वो भादर नदी, ठीक है ना, भादर
या मादर नदी, इसमें दोनों के शब्दों में थोड़ा सा वो है कि कुछ लोग भादर कहते हैं, कुछ लोग मादर कहते हैं। तो ये जो है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और साथ साथ धौलावीरा, 4 साइट जो हैं वो आपके गुजरात से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो आपको बताते चलें, ये बहुत ही कई बार आया हुआ प्रश्न है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। 1922 में इसकी खुदाई हुई थी और रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं तो जूते हुए खेत और भूकंप का क्षेत्र जो है वो राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और जो अगला ऑप्शन है बाढ़ का क्षेत्र, इसका थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इतिहास की बातें हैं और समय की जो बातें हैं वो अनुमान पर भी आधारित होती हैं, तो काफ़ी विद्वानों में मतभेद भी होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो या ये जो सभ्यता थी इसके जो समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था। तो चूँकि ये सिंधु नदी के या अन्य इसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित यह क्षेत्र था, तो यह भी इसमें आता है कि इसके जो समापन का जो कारण था वो क्या था, मुख्य रूप से बाढ़ भी कुछ लोग इसका मानते हैं। और ऐसा ही माना जाता है कि 7 परतें यहाँ पाई जाती हैं, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। तो 7 परतों के कारण यह लगता है कि यहाँ पर ये 7 बार जो है वो बाढ़ से डूबा और फिर से अपने अस्तित्व को अंततः इसने खो दिया। अगला 14वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। देखिए इसमें ध्यान देंगे तो सोने के सिक्के जारी करने की बात है, सर्वप्रथम मतलब समय की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हिंद यूनानी होगा, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें 3 प्रश्न कवर होने वाले हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने की बात आएगी तो हिंद यूनानी हो गया। और यदि शुद्ध सोने के सिक्के की बात आएगी सबसे शुद्ध मात्रा में, तो वो हो गया कुषाण वंश के जो थे उन्होंने, जिसमें कुडुलकर्फिसस और विमकर्फिसस ये लोग हैं। और यदि पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है ना, ये सर्वाधिक मात्रा की जब बात की जाएगी तो सर्वाधिक मात्रा जो है वो गुप्त वंश के शासकों ने चलाया था। और यदि शुद्ध की बात की जाएगी, ध्यान देंगे, शुद्ध सोने की बात की जाएगी तो वो हो गए कुषाण वंश, ठीक है ना। और सर्वप्रथम की बात की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो आपको बताते चलें कि वर्तमान से ये 78 AD में, ठीक है, ईसा के से 78 वर्ष बाद, ईसा बाद, ठीक है ना। ध्यान देंगे क्योंकि यह भी प्रश्न पूछ देता है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 78 BC दे देगा, 78 AD दे देगा। तो इसमें ऑप्शन ध्यान देंगे कि ये ईसवी में होगा, ठीक है ना, ईसवी पूर्व ना होके ईसवी में होगा। और बता दें कि उसकी शुरुआत जो है कनिष्क ने की थी 78 AD में, जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, उसी समय से शक संवत का आरंभ माना जाता है। तो यदि आपको निकालना होगा कि वर्तमान में 2022 में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो इसके लिए आपको 2022 में से 78 आपको घटाना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1944 जो अभी शक संवत जो चल रहा है वो 1944 चल रहा है। अगला प्रश्न है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। तो आपको बताते चलें कि इसका उत्तर जो होगा वो सातवाहन वंश होगा। और सातवाहन वंश की जो स्थापना है 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, ठीक है ना, 230 से 60 ईसा वर्ष पूर्व। और इसकी जो स्थापना है वो राजा सिमुक ने की थी। किसने की थी? राजा सिमुक ने की थी। और बताते चलें कि इस सातवाहन वंश का जो प्रमुख जो शक्तिशाली शासक हुआ करता था वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपको एक इसकी और विशेषता बता दें कि ये गौतमी जो थी इस सातकर्णी की माँ थी। और ये मातृसत्तात्मक का एक बहुत ही प्रमुख, इतिहास में देखा जाए तो सातवाहन वंश से संबंधित एक प्रश्न यह भी आता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था आपके इतिहास में 2 जगह आपको दिखाई पड़ती है। एक तो सिंधु घाटी में, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, और दूसरा जो है वो सातवाहन वंश के अंतर्गत।
तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला है कुषाण वंश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो कुडुल कटफिसस ने की थी, कुजुल कटफिसस ने। और ये सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, कटफिसस। और मौर्य वंश के बारे में आप जानते हैं, इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और गुप्त वंश के जो है वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त थे। एक बात और याद आ गई कि कुजुल कटफिसस के बारे में जब बात किया जाएगा तो ये तांबा का सिक्का चलाने के लिए यदि शुद्ध सोने की बात की जाएगी तो वो कुषाण शासक कहे जाएंगे, ठीक है। और यदि कुडुल कटफिसस की बात आएगी तो ये तांबे के सिक्के इसने चलाए थे। और अगला प्रश्न है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया? देखिए बता दें कि ये जब पाकिस्तान में, मतलब उस समय भारत भी हुआ करता था, उस समय रेलवे का जो काम चल रहा था, तो उस समय जब कहीं भी खुदाई होती थी या कोई भी कहीं का सर्वे होता था तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले ये 1826 में जिस टीले का उल्लेख किया वही यही है, हड़प्पा। इसीलिए बार बार ये शब्द भी ये भी आता है कि सिंधु नदी घाटी में सर्वप्रथम किस स्थल का जो है वो पता लगाया गया था, तो वो हड़प्पा है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त, अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की। अवतल चक्की आप बहुत घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये भी वही चक्की का मतलब वही गेहूं पीसने का इसका कार्य लिया जाता था, गेहूं या जौ हुआ करता था। और ये सिलबट्टा, ठीक है ना, सिलबट्टा जिसको पत्थर का कह सकते हैं, पत्थर की चक्की हुआ करती थी जिसमें कुछ पिसाई करने का काम होता था। तो इसकी जो खोज है वो सबसे पहले अर्नेस्ट मैके ने की थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन कराया था? तो आपको बता दें, हरारा याद रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज जो है वो हुई थी सर्वप्रथम, और इसका जो जो खुदाई करने का कार्य जो सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था, रावी नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सिंधु नदी घाटी की जब भी बात आती है तो इसको आप इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण हो गई, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो आपको बता दें कि इसमें पूछा एक निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा आलमगीरपुर। तो ये कहाँ था? ये आलमगीरपुर जो था वो सबसे पूर्वी सीमा बनाता था और ये उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के किनारे है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसका जो जिला है वो है मेरठ जिला, आप इसको याद रखेंगे। पश्चिम में यदि बात किया जाए तो पश्चिम में जो ये घ ऑप्शन दिया है, ये सुतका गंडेर, ये जो है पाकिस्तान, वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। और सबसे उत्तरी सीमा की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो वो है मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है ना, ये चिनाब नदी के किनारे। देखिए इस प्रकार से हम लोग सारे के सारे स्थानों के नदियों को भी आप दोहराते चल रहे हैं और साथ में। और दक्षिणी हिस्सा की जब बात की जाए तो ये जो ग ऑप्शन दिया है दैमाबाद, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में देखिए दो ऑप्शन आप सबको दे सकता है, एक तो गोदावरी नदी, चूंकि बड़ी नदी है इसलिए गोदावरी नदी, या यदि थोड़ा सूक्ष्मता से पूछेगा तो प्रवरा एक नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर तो होगा उत्तर प्रदेश। और इसमें यदि बता दें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। इस प्रकार से इसमें कई प्रश्न आपके कवर हो गए। इसको आप लोग देखिए पेन कापी लेके आप लोग इसको नोट करते जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, रावी नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? तो इसकी तो बहुत बार बार चर्चा हुई कि ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे थी। शेष तीनों जो स्थल हैं आपको बता दें, तीनों के तीनों जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, ठीक है ना।
और जो चनहुदड़ों के बारे में थोड़ा सा एक लाइन और बता दें कि इसकी जो खुदाई का कार्य जो है वो एनजी मजमूदार ने किया था, ठीक है ना, एनजी मजमूदार ने, और सन था 1931, ठीक है, मजमूदार सन 1931 में। अगला प्रश्न है कि रोपड़ कहाँ स्थित है, तो आपको बताते चलें रोपड़ जो है वो वर्तमान के पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। वर्तमान में एक कालीबंगा पे चर्चा हो गई, ये राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है वो प्रमुख साइट है और ये जो है वो हरियाणा में है स्थित, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? स्नानागार का मतलब जो होता है जो नहाने का स्थान हो, बाथरूम, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके जो अवशेष हैं वो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और 4 वेदों के जो नाम है यहाँ पर क्रम से दिए गए हैं। पहला हो गया ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया, तीसरा यजुर्वेद हो गया और चौथा जो हो गया वो अथर्ववेद हो गया। तो इस प्रकार से 4 वेद दिए गए हैं और ये चूंकि मेरा पहला वीडियो था तो इसमें 25 से संबंधित 25 से हमको उम्मीद है कि 70 प्रश्न इसमें लगभग हम लोगों ने कवर किए। तो इस सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इतिहास के लिए थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। इसमें अधिक से अधिक मैटर आपको डाला जाए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो बताइए, इस वीडियो में अभी हमने सिंधु घाटी या प्राचीन जो इतिहास था उससे संबंधित हमने प्रश्नों को हल किया। अब आगे से आपको अगले वीडियो से आपको मिश्रित प्रश्न आपके इतिहास के मिलेंगे। तो अभी यदि आपको ये पसंद आया हो तो आपको इस अन्य बच्चों तक भी इसको पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि और किस प्रकार को आपको वीडियो की आवश्यकता है, कौन कौन बिंदुओं पर आपको वीडियो बनाया जा सकता है। धन्यवाद।